कलाएं मतलब एक तरह से गुण। जैसे नहीं कहा जाता है कि मनुष्य में कितनी कला है, स्त्री में कितनी कला है, चंद्रमा में कितनी कला है, सूर्य में कितनी कला है। कला मतलब पावर भी होता है। एक जीवन जीने की जो कला होती है वो उसकी कला है। जिससे जीवन को जिया जाता है उसको कला कहते हैं। ठीक है। जिससे हम अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाएं, और जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने जीवन को उन्नत बनाता है उसी को कला कहते हैं। ठीक है। उन्नत मतलब चरम स्तर पे भगवान ईश्वर तक ले जाता है, उसी को जो है कला कहते हैं। कला का कई तरह से आप परिभाषित कर सकते हो, परंतु इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इन कलाओं के बारे में इसीलिए बताया गया है कि आपके अंदर भी इसी तरह की कला है। मनुष्य के अंदर भी कलाएं होती हैं। भगवान राम को कहा जाता है कि उसमें उनके अंदर 12 कलाएं थी। भगवान श्री कृष्ण के अंदर कहा जाता है कि उनके अंदर 16 कलाएं थी। तो यह एक तरह से जीवन को चरम उत्कर्ष पे ले जाने वाली और जीवन को जीने वाली उत्कृष्ट जो क्रिया होती है उसी को कला कहते हैं। व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, वही कला है। और वह गुण निरंतर व्यक्ति के अंदर जब चला करता है तो वह कला का रूप ले लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो विशेष गुण होते हैं उस विशेष गुणों को अपने जीवन में जीवन पर्यंत तक धारण करके रखता है उसी को कला कहते हैं। जो व्यक्ति बुरी चीज़ों को धारण करके रखता है उसको कला नहीं कहा जाता है। जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर अभी कोई कला नहीं विकसित हुई है। ठीक है, हमारा अभी कोई गुण नहीं है। हम तो जिधर धारा बह जाए उधर बह जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के अंदर यह विशेष कला थी कि वह अपने गुणों के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपने सिद्धांतों के अंदर जो है दृढ़ रहा करते थे। जिस दिन आप अपने सिद्धांतों पे अडिग होकर के चलने लग जाओगे उसी दिन आपके अंदर कला विकसित होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपने एक नियम बना लिया कि मुझे शाम को 6:30 बजे जो है पूजा करनी है, जब करना है तब करना है, तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे जीवन के किसी भी स्तर पे हो, आप उस दिन आप छोड़ोगे नहीं। आप उस दिन जब करोगे ही करोगे उस टाइम पे। अब ऐसा मत कहिए आप लोग क्या कह देते हो कि कोई मेहमान आ गया था, है ना, तो कोई बीमार हो गया था, कोई फलाना ये हो गया था, तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, तो मुझे जाना है, मुझे कहीं ये करना है, विशेष काम है, खाने जाना है। तो जिनके अंदर कला नहीं होती है वह व्यक्ति इस चीज़ को छोड़ देता है। परंतु जो व्यक्ति कलावान होता है वह अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को कभी नहीं तोड़ता है, उसे ही कलावान कहा जाता है। और जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन के कला को तोड़ देता है वह व्यक्ति कलावान नहीं कहलाता है। वह तो फिर उठा करके बिना पेदी का लोटा हो जाता है। उसे कोई भी इधर का उधर उठा कर रख देता है। और वह व्यक्ति एक दिशा में चलने वाला नहीं होता है, वह फिर हजारों दिशाओं में बहने वाला होता है। इसीलिए व्यक्ति को एक सिद्धांत यदि आपने बना लिया है कि हमें सिद्ध सिद्धांत पढ़नी है तो पढ़नी है। यदि कोई मेहमान भी आ गया है तो उसे बैठा लीजिए बगल में, बोलिए आप भी बैठिए, आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए। तो यदि आप अपनी कला से किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहे हो तो आप विशेष व्यक्ति नहीं हो, आप दूसरे की कला से प्रभावित हो जा रहे हो। इसे तो आप समझना कि आप ओछे आदमी हो। अभी आपका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं बना है संसार में। ठीक है, आप दूसरे के कहे अनुसार बह जाते हो तो इसका मतलब कि आपका अभी अस्तित्व तो नहीं बना हुआ है। आप अपना अस्तित्व बनाओ ना, कि आपका क्या अस्तित्व है। आप दूसरे के कहे अनुसार और दूसरे के सिद्धांतों के अनुसार चलने लगते हो। अभी दूसरे ने कहा कि भैया ऐसा है कि छोड़ो योगो, चलो चलते हैं, थोड़ा सा चाइनीज भोजन कर लेते हैं। अरे जीवन में चलता है, छोड़ो यार, ये सब तो चलता रहेगा योग।
तो फिर आप उसके बातों में आकर के अपने सिद्धांत को तोड़ देते हो। आपने 2 साल तक पालन किया कि मुझे चाइनीज भोजन नहीं करना है, परंतु एक व्यक्ति आया और उसने कह दिया कि चलो चलते हैं, तो उसने तो वो तो आपसे ज़्यादा मजबूत है ना, वो तो भाई खा ही रहा है चाइनीज, और फिर आपको भी ले जाकर खिला दिया, तो इसका मतलब कि आपका सिद्धांत बड़ा कमज़ोर है। तो इसका मतलब कि आपने अभी अपने जीवन में कोई कला विकसित ही नहीं किया। जो व्यक्ति अपने जीवन में कला विकसित नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति को जानने वाला कोई नहीं रहता है। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि अभी तक आप क्लास ले ही रहे हो, लोगों को पढ़ा ही रहे हो। मैंने कहा कि हाँ, मेरा तो ऐसा है कि मेरा ये सिद्धांत है कि यदि मैंने इसको शुरू कर दिया है तो ये हमारा चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। चाहे क्यों ना एक ही व्यक्ति आए, चाहे क्यों ना 2 ही व्यक्ति रहे, परंतु जो मैंने उसूल बनाया है, जो सिद्धांत बनाया है, उस पे मुझे चलना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से कह दूं, आप लोगों से कह दिया है कि मैंने योग के सभी विषयों को मुझे पढ़ाना है, सभी विषयों का ज्ञान मुझे देना है लोगों को, और मैं कल जो है बदल जाऊं कि नहीं अब तो मुझे देना ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि यह व्यक्ति ओछा व्यक्ति है, हल्का व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, तुच्छ व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति अपने सिद्धांतों पे कायम नहीं रहता है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पे कायम रहता है, दुनिया उसी को मानती है, दुनिया उसी का सिद्धांत उसी का सम्मान करती है। यदि आपने मुझे कह दिया कि मैं ये काम करता हूँ और मैंने देखा कि आप ये काम करते ही नहीं हो, तो आप क्या हो? आप ओछे व्यक्ति हो। आपका कोई आपके अंदर कला नहीं है, आपका कोई सिद्धांत नहीं है, आप दलबदलू हो। अभी आप एक बात कहते हो फिर दूसरी में बदल जाते हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है निराधार व्यक्ति। आप निराधार हो, आपका कोई आधार नहीं है। आधार उसी का होता है जो व्यक्ति अपने उसूलों पे जीता है। ये व्यक्ति कहता है कि मैं 5 बजे जो है पूजा करता हूँ, 6 बजे, 6:30 बजे, तो व्यक्ति को 6:30 बजे पूजा करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है बहाना बना देते हो। बहाना किसी दूसरे चीज़ का बना दीजिए, परंतु बहाना कभी अपने सिद्धांतों का मत बनाइए। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में एक वहाँ का बहुत बड़ा सिद्धांत यह है कि जितने राष्ट्रपति हुए हैं, वहाँ पे सभी राष्ट्रपतियों के खाने का समय एक ही है और कभी बदला नहीं वहाँ का। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि कोई बहुत ही जो है गंभीर मीटिंग में भी होता है, तो उसको तुरंत मीटिंग वहीं पे स्टॉप करनी होती है, ठीक है? और मीटिंग को रोक करके भी वह तुरंत भोजन उस टाइम पे करने जाते हैं। यह होता है व्यक्ति के अंदर का जो है कला, यह व्यक्ति के अंदर आधार होता है। मेरे एक मित्र रहते थे, एक विदेश में रहते हैं, योग करवाने जाते थे, बताते थे कि सूरीनाम में, तो वो बता रहे थे कि वहाँ के लोग जो है इतने दृढ़ संकल्प हैं कि यदि उनको जो है योग की क्लास वो करते थे, थ्योरी प्रैक्टिकल की नहीं, थ्योरी की, तो वो बोलते थे कि उनको एकदम टाइम फिक्स था कि उनको जो है 8 बजे सुबह क्लास होने वाली है योग की, तो वो 8 बजे से पहले 7:30 बजे आकर के बैठ जाते थे और नियम के बड़े पक्के होते थे। और बताए हैं कि मैं 2 साल रहा वहाँ पे, और 2 साल में एक भी दिन जो एकदम बीमार पड़ गए होंगे वही नहीं आए, नहीं तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन कोई अनुपस्थित रहा। मतलब अपने कार्य के प्रति इतने डिवोटेड हैं वो लोग कि, और बोलते थे कि कोई काम होता था तो उस काम को, जैसे किसी का बच्चा रोता था, किसी का बच्चा है छोटा, तो वो अपने बच्चे को भी लेके चले आते थे, परंतु उस काम को जरूर करते थे। ये होता है क्या? कला।
इसको कला कहते हैं। परंतु हम लोग तो बड़े ओछे हो गए हैं, हमारे अंदर कोई सिद्धांत है क्या? नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई सिद्धांत नहीं होता है वह व्यक्ति कलाहीन माना जाता है। जैसे बातों बातों में नहीं कहा जाता है कि अरे इसके अंदर बहुत बड़ी कला है, बात में कह देते हैं ना कि अरे इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी कला है कि बहुत अच्छी बात कर लेता है। तो बात करने वाले व्यक्ति को देखिएगा, वह जैसे आपसे बात करता है, यदि दूसरे व्यक्ति से मिले तो वैसे ही बात करता है। अपने बात करने की कला को वह नहीं बदलता है, इसलिए वह कलाकार है। कला को करने वाले को कलाकार कहते हैं। तो हर कार्य में निपुणता ही कला है। आप निपुणता पूर्वक कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो वह कला नहीं है, और लग कर के नहीं कर रहे हो तो वो तो भी कला नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने कला को विकसित करें, अपने कला पे, अपने सिद्धांतों पे कायम रहें, अपनी बातों पे कायम रहें। यदि जिस दिन आप अपने कहे हुए सिद्धांतों को यदि पालन कर लिया तो वह आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। आप बहुत बड़े स्तर पे पहुंच सकते हो, और वही कला जो है आपको एक दिन पूरी दुनिया में फेमस कर देगी, और पूरी दुनिया उस कला के नाम से जानेगी। भगवान श्री कृष्ण को क्यों जाना जाता है? हैं? क्यों जाना जाता है भाई? भगवान राम को क्यों जाना जाता है? भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम के अंदर एक विशेष कला थी कि वह जितने राक्षस थे उनको घूम घूम करके मारे। कला थी कि नहीं कला थी? और ऋषियों का सम्मान करते थे, ऋषियों से ज्ञान लेते थे। यह विशेष कला थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया, धर्म का प्रचार किया। जो दुष्ट थे, आताताई थे, उनका भी वो संहार किए, राक्षसों का वध किया। तो एक विशेष कला है। जो व्यक्ति के अंदर जो कला होती है उस कला को जीवन पर्यंत जीना चाहिए। अब भोग वाली कला को नहीं जीना चाहिए। ठीक है, आप कोई कहे कि मैं तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप खाना, आपकी ये कला थोड़ी हो सकती है। ये तो खाना पशु भी खा रहे हैं, इसको कला नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अपने भीतर बैठी हुई कला को आप लोग विकसित करिए, और विकसित करके उसको जीने का प्रयास करिए, और अडिग रहिए, बात के पक्के रहिए, निपुणता लाइए। जो काम कर रहे हैं उसमें निपुणता भी लाइए, इसी को कला कहते हैं। ठीक है।